भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ, तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। क्या सबूत है? अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बिलावल ने कहा कि अगर उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मुताबिक कोई मुलाकात की भी थी तो उसमें आइन और जमहूरियत की बात की थी। बिलावल ने सहाफ़ी के सवाल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि उसके पास क्या सबूत है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी की थी। बगैर सबूत के इल्ज़ाम न लगाया जाए। चंद रोज़ पहले JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स पे मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? ये जो डिले हुआ है ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। बिलावल ने हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात में तातुल की वजह मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी है। वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को वज़ीर आज़म का वोट अपनी शराइत पर ही देगी। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और शराइत भी मनवाए। हुकूमत साजी में ताख़ीर से उनका नहीं बल्कि मुल्क, जमहूरियत और मईशत का नुकसान हो रहा है। ये तातुल खतरनाक है। जारी रहा तो मुल्क, जमहूरियत, मईशत और विफाक का नुकसान होगा। लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं है, छोटा मोटा होता है चीज़ें जब डिटेल डिस्कस हो रही होती हैं। अभी बहुत दिन है, 29 तारीख को जाके हलफ होना है। ये मीडिया को बहुत जल्दी हो गई है, ऐसी कोई जल्दी वाला माहौल नहीं है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का एतराफ़। वफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। कमर जमान कायरा का कहना है कि कोई लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं, छोटा मोटा होता है। 29 तारीख को हलफ बर्दारी है, अभी बहुत वक्त है। नून लीग की उस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में हुकूमत साजी की तरफ बाकायदा कदम उठाने वाले हैं। उम्मीद है पंजाब में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी। साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? टाइम टू शो लीडरशिप। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने। PTI का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालबा, मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात के बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। PTI के अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी गई। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने तजवीज़ दी नवाज शरीफ लीडरशिप का मुजाहिरा करे, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म का ओहदा दे और आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं।
सेनेट में जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और आप अब खौफजदा हैं, इसीलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों को आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया था कि चंद एक वाकयात से इनकार नहीं, उनके तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। क्या भुट्टो के अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने साख बहाली का मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदाती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स का गलत कामों का मुद्दा उन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं। क्या ऐसा करना कौम के ज़ख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस के मेरिट नहीं देख सकते। भुट्टो को जिस तरह फांसी की सज़ा सुनाई गई उस तरीक़ेकार को देख सकते हैं। सवाल किया कि अगर ये तयन करना है कि भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त जजेस दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या जजेस के दबाव से मुताल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर फैसला कर दें? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दौरान समाअत दलाइल में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल ज़िया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। शहराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों में फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़िज़र में राब्ता सड़कें और नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लिवारी टनल अप्रोच रोड से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में तेज हवाओं की रफ्तार में कमी। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। नए जज नासिर जावेद राना ने अब तक चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़श्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आयद। पीटीआई के वकला का कहना है कि एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें दायर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थीं। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कॉपियां मध्यम होने के एतराज़ आयद किए गए हैं। NA-15 मानसेरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा आरओ को तब्दील किया गया, हमें इस पर एतराज है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले आरओ बीमार थी, उन्होंने दरखास्त दी कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर अवान बोले कहा जा रहा है कि पिंडी वाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक न करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरखास्तें जमा करवा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर बंदोखेल के खिलाफ पोलिंग ऑफिस पर धावा बोलने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया कि पोलिंग डे पर वोटों की गिनती के दौरान
मुश्तइल हुजूम ने कमरे में दाखिल होकर पोलिंग मटीरियल और वोट के डिब्बे फेंकना शुरू किए। हुजूम NA 242 पर उम्मीदवार कादिर मंदोखेल लेकर आए थे। कादिर मंदोखेल ने सरकारी काम में मुदाखलत की धमकियां दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं? 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। केसों की तफसीलात और हरासा न करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात 1 बजे उनके घर का दरवाजा तोड़ा, हरासा किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी करके केसेस की तफसीलात मांगी जाएं। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। MS अस्पताल के मुताबिक रिजवाना के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन हुआ है। उसकी कमर झुकी हुई है, चलने में मुश्किल हो रही है। इन्फेक्शन खत्म होते ही रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन किया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना को कमर और टांगों में दर्द रहता था। रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज और उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कई माह अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद चंद माह पहले रिजवाना को डिस्चार्ज कर दिया गया था। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 304 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में रवां साल अब तक नमूनिया से 405 बच्चे जाम बहक हुए हैं। 29,603 बच्चे नमूनिया से मुतासर हुए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ बैडमिंटन खेला। तलबा से खिताब में कहा, ट्रेनिंग के बाद ईमानदारी से फील्ड में फराइज सर अंजाम दें। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया पर फहश और गैर इखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। दौरान समाअत PTA के वकील ने कहा, फेसबुक, यूट्यूब या किसी वेबसाइट पर मवाद हटाने का इख्तियार PTA को नहीं, इसके लिए मुतल्लिका हुकाम को लिखना पड़ता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि कुछ भी करे तमाम वेबसाइट से काबिले एतराज मवाद हटाएं, चार्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करें। PTA के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी। मुल्क में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट X की सर्विस मुतासर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए सर्विस बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। पीर की रात 1.5 घंटा और इतवार को आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी। PTA का सोशल मीडिया साइट X की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। %47 पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा, 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद खराब हुई। पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा पहले से ज्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फर्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसी है। फूलनगर में SHO को हवालात में बंद करने की धमकी पर नून लीग के नौमुंतखब MNA राना हयात के खिलाफ शिकायत दर्ज। SHO सराय बुगल की जानिब से दर्ज शिकायत में कहा गया कि राना हयात ने बदतमीजी की, कहा लोग कत्ल हो जाएं और पुलिस मौजे करती रहे। 8 दिन के अंदर कातिल न पकड़े तो SHO सदर और SHO सराय बुगल हवालात में बंद होंगे। डाकुओं ने 2 रोज कबल एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। राना हयात ताजियत के लिए मकतूल के घर गए थे, जहां उनकी पुलिस के साथ तकरार हुई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फारूक हबीब को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। फारूक हबीब की जानिब से दरखास्त कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। चमन में कानून हाथ में लेने और पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने पर 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि मुजाहिरीन को गुज़श्ता चंद माह से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने के बाद मुदाखलत करना पड़ी। पासपोर्ट पॉलिसी के नफाज में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुमालिक हैं। अमेरिका ने जंग बंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है कि मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। मगरबी गजा में इमदादी ट्रक्स की आमद के मुंतजर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। खान यूनुस में इसराइली फौज पर हमास के हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। इसराइली फौज की गजा में मजीद एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 236 हो गई। यूरोपीय यूनियन में इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है कि रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाल रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरिकी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत दूसरे रोज भी जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने दलाइल में कहा, फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल फलस्तीनियों के हुकूक से इनकारी है। इसराइल का हुकूक की खिलाफ वर्जियों, बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के लिए दहाइयों से जारी इस्तिस्ना अगर अब खत्म नहीं होगा तो कब खत्म होगा। गुज़श्ता 106 दिनों में दुनिया ने गजा पर मुसलसल इसराइली हौलनाक हमलों को देखा है। इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी के बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील का सदर डिसिल्वा का बयान वापस लेने से इनकार। इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीली सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राजीली सदर ने गजा में नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। यमन के हौथी जंगजुओं ने गुज़श्ता रोज खलीज अदन में निशाना बनाए जाने वाले 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। हौथियों ने गुज़श्ता रोज अमरीकी जहाज़ों से कबल बरतानवी कार्गो जहाज़ को भी निशाना बनाया था। बहरा एमर और खलीजी पानियों में कमर्शियल जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने नेवल मिशन लॉन्च कर दिया। यूरोपीय काउंसिल का कहना है कि 1 साला मिशन हौथियों के निशाने पर मौजूद समंदरी इलाके में यूरोपीय बहरिया की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। बहरी जहाज़ों के साथ होगा और उन्हें समंदरी हालात से मुताल्लिक़ आगाही और मुमकिन हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। भारत में किसानों ने हुकूमत की पेशकश ठुकरा दी। कल से दिल्ली चलो मार्च का ऐलान। पंजाब हरियाणा के शंभव बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने एहतजाजन शाहराह पर प्याज बोआई कर दी। किसान यूनियन का कहना है कि हुकूमत ने मंसूबे के जरिए किसानों के कम अज कम कीमत में इजाफे का मुतालबा कमजोर करने की कोशिश की। मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द ने कम अज कम इमदादी कीमत पर 5 साला मंसूबे समेत मुतअद्दिद मंसूबे पेश किए थे। जनूबी कोरिया में हजारों ट्रेनी डॉक्टर्स का नई भर्तियों के खिलाफ एहतजाज। बड़े अस्पतालों के 6000 से ज्यादा ट्रेनी डॉक्टर्स एहतजाजन मुस्ताफी। नए डॉक्टर्स भर्ती करने के बजाय पहले से काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे और बेहतर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत का एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा। प्रोग्राम हार ना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, पता चल गया साउद शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहिबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफी ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स अच्छा खेल रही है। सुनील मंज ने कहा कि शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ हैं। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर।
दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया, जबकि कुछ की यह राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद जरूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और जिंदगी कामयाब गुजरती है। मुनफरिद अंदाज, आरफाना कलाम से दिलों में घर करने वाली आबदा परवीन को सालगिरह मुबारक। आज 70 बरस की हो गई।